बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं टॉप 10 ट्रेडर यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, आज हम देखेंगे वीकली एनालिसिस 29 जनवरी से लेके 2 फरवरी तक और जानने की कोशिश करेंगे कि इस हफ्ते में मार्केट कैसे मूव करने जा रही है। एनालिसिस के अंदर शामिल है फंडामेंटल एनालिसिस और देखेंगे कौन कौन से मेजर इवेंट्स हैं जो मार्केट में रिलीज़ होने जा रहे हैं इस हफ्ते में, और कौन कौन से दिन अहम है जिसमें मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होगी और हमारे कौन कौन से ऐसे लेवल होंगे जिनको टेस्ट करेगी या ब्रेक करेगी। दूसरे एनालिसिस के अंदर कार्ट रिपोर्ट देखेंगे। कार्ट रिपोर्ट में देखेंगे कि मार्केट में बायर्स और सेलर की क्या पोजीशन है, कितनी तादाद में सेलर इन हुए हैं और कितनी तादाद में बायर्स इन हुए हैं, या बायर्स एग्जैक्ट हुए हैं या सेलर एग्जैक्ट हुए हैं, कौन सी पोजीशन जो है कमर्शियल और नॉन कमर्शियल जो है नेक्स्ट होल्ड करने जा रहे हैं। नंबर 3 पे देखने जा रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस, और टेक्निकल एनालिसिस में देखेंगे कि मार्केट के कौन कौन से लेवल्स हैं जिन लेवल को इस हफ्ते मार्केट टेस्ट करेगी, ब्रेक करेगी या रिजेक्शन देगी। आइए चलते हैं सबसे पहले सेगमेंट की तरफ, और ये है जी हमारा फंडामेंटल एनालिसिस। और देखते हैं न्यूज़। जी दोस्तों, इस वीक में जो न्यूज़ का सिलसिला है वो कुछ इस तरह से है। सोमवार वाले दिन कोई ख़ास इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी नहीं होने वाली है। न्यूजीलैंड, CNY और JPY के कुछ न्यूज़ हैं। उसके बाद UST, न्यूजीलैंड और CNY। उसके बाद मंगल वाले दिन अगर देखें तो मंगल वाले दिन कुछ न्यूज़ ज़्यादा डेटा रिलीज़ होने जा रहे हैं और यहाँ पे US सेशन भी कुछ ज़्यादा एक्टिव आने वाला है। ठीक है, CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। उसके बाद बुध वाला दिन देखें तो बुध वाला दिन मज़ीद वॉलेटाइल होने जा रहा है और ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर CPI है। इसी तरह चाइना की मैन्युफैक्चरिंग PMI है। एशियन सेशन भी काफ़ी वॉलेटाइल रहने वाला है। इसी तरह अगर यूरोपियन सेशन की बात की जाए तो जर्मन प्रीमियम CPI, जर्मन CPI है। और US सेशन की बात की जाए तो ये बुध का दिन है और यहाँ पे ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज जो हर बुध को पहले हफ्ते में आती है, और पहला बुध जो है मंथ का उसको हमेशा ही आती है। तो ये है ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस। साथ में कनाडा की GDP आ रही है, एम्प्लॉयमेंट कास्ट है US की, और रात का जो टाइम है 12 बजे से लेके 1 बजे के दरमियान, इसमें आ रही है जी फेडरल फंड्स रेट्स आ रही हैं, FOMC स्टेटमेंट है और FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो इट्स मीन के बुध की रात और यानी जुमेरात की ओपनिंग मार्केट जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल होने वाली है और FOMC स्टेटमेंट जो है मार्केट को काफ़ी यूपर नीचे भगाएगी। जुमेरात वाले दिन सुबह देखें तो फिर जो है मैन्युफैक्चरिंग PMI है चाइना की, और एशियन सेशन भी वॉलेटाइल है और यूरोपियन सेशन भी वॉलेटाइल है। कोर CPI यूरो की जो है वो जुमेरात वाले दिन 1 फरवरी और 1 फरवरी के अंदर दूसरी जो न्यूज़ हैं वो 5 बजे GBP पाउंड की हैं। मॉनेटरी पॉलिसी हो गई और इससे MPC ऑफिशियल बैंक रेट्स आ गए, और इसी तरह फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ गई US की, और ISM मैन्युफैक्चरिंग हाई वॉलेटाइल न्यूज़ हैं US सेशन में। जुम्मे वाला दिन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहने वाला है और इफ़ेक्ट रहेगा इसके ऊपर FOMC का। तो जुमेरात की जो FOMC है उसका इफ़ेक्ट जुम्मे में भी रहेगा। जो नॉन फार्म अनएम्प्लॉयमेंट चेंजेस जो हैं ये मार्केट में काफ़ी उधम मचाने वाली है। 4 जो है न्यूज़ हैं, 3 न्यूज़ हैं 6:30 बजे US सेशन के अंदर, और US सेशन काफ़ी वॉलेटाइल रहने वाला है।
तो इस हफ्ते में सबसे ज़्यादा वोलेटाइल जो दिन है, बहुत ज़्यादा उछल कूद होगी बुध, जुमरात और जुम्मा। तो आइए देखते हैं कि अगर ये उछल कूद होती है बुध, जुमरात, जुम्मे को, तो ऐसे कौन से लेवल्स होंगे जिनको ये टच करेगी। आइए चलते हैं, देखते हैं आप क्वार्ट रिपोर्ट को। क्वार्ट रिपोर्ट के अंदर इस वक्त जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, नॉन कमर्शियल जो है हमारे सामने, ये नॉन कमर्शियल्स हैं। नॉन कमर्शियल की लॉन्ग पोजीशन में से बाहर निकलना, एग्जिट करना। नॉन कमर्शियल मुसलसल जो है लॉन्ग पोजीशन यानी बाय की पोजीशन से विड्रॉल कर रहे हैं और बाहर जा रहे हैं, और शॉर्ट की पोजीशन को भी होल्ड नहीं कर रहे। ठीक है, ये शॉर्ट पोजीशन से भी साथ साथ निकलते जा रहे हैं। जहाँ पे बाय से निकलते जा रहे हैं वहाँ से सेल से भी निकलते जा रहे हैं, लेकिन बाय से बड़ी तेज़ी से निकल रहे हैं और सेल में कम घुस रहे हैं। तो फ़िलहाल तो घुस ही नहीं रहे और सेल में भी इंटरेस्ट इनका कम होता जा रहा है। बाय की निस्बत सेल में इंटरेस्ट थोड़ा है और बाय से जल्दी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कमर्शियल की बात कर लेते हैं, और कमर्शियल की बात कर लेते हैं। कमर्शियल जो है इस वक्त लॉन्ग पोजीशन के अंदर थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और थोड़ी पोजीशन डाल रहे हैं। इतनी ज़्यादा पोजीशन बाय के अंदर नहीं डाल रहे हैं। शॉर्ट में से अलबत्ता ये निकल रहे हैं, सेल में से निकल रहे हैं, और सेल में भी सिर्फ थोड़ी तादाद में निकल रहे हैं। बड़ी ह्यूज पोजीशंस विड्रॉल नहीं कर रहे हैं कि मार्केट वापस बाय के अंदर भाग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बहुत छोटी छोटी पोजीशंस निकल रही हैं। जो पोजीशन इन्होंने लास्ट तकरीबन 1973 में ऐड की थी, वो यहाँ पे आप एग्जिट करना शुरू कर चुके हैं। और 2040 के ऊपर, 2040 और 2060 के ऊपर इन्होंने जो शॉर्ट की थी वो यहाँ पे आप निकलने शुरू हो गए हैं, और बहुत ज़्यादा पोजीशन जो है इनकी पड़ी हुई हैं 1880, 1875 और 1850 वाली। तो मैं जो मार्केट को देख रहा हूँ कमर्शियल और नॉन कमर्शियल की जंग के अंदर यहाँ पे, तो मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट जो है मुसलसल सेल में गिरने की कोशिश कर रही है, और कमर्शियल भी ये चाह रहे हैं कि मार्केट को मज़ीद नीचे लाया जाए ताकि ये अपनी प्रीवियस पोजीशन जो इन्होंने शॉर्ट की होल्ड की हुई हैं 1800 के एरिया में, उससे बाहर आ सकें। चलिए, बहरहाल क्वार्ट रिपोर्ट हमारे सामने है कि नॉन कमर्शियल जो हैं वो तकरीबन एक फुल स्पीड 220 की स्पीड से बाहर आ रहे हैं बाय के, और जब ये बाहर आ रहे हैं तो मार्केट जाहिर सी बात है नीचे गिरेगी और मुसलसल नीचे गिरेगी। इंटरेस्ट रेट जो है, ओपन इंटरेस्ट रेट भी देखें तो ये भी कम होता जा रहा है, और इसमें भी ओपन इंटरेस्ट रेट में जो चेंजेस हैं वो 23,000 के लगभग पहुंच चुकी है, और नॉन कमर्शियल 21,260 के फिगर से आउट हो चुके हैं। कहाँ से? बाय की पोजीशन से। आइए चलते हैं अगले सेगमेंट की, और अगला सेगमेंट है हमारा चार्ट रीडिंग। चार्ट रीडिंग से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने टॉप 10 ट्रेडर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें, क्योंकि आने वाले दिन टॉप 10 ट्रेडर के प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़बरदस्त मुख्तलिफ़ चीज़ें आपके साथ शेयर होने जा रही हैं। उनमें से टेक्निकल एनालिसिस ऑलरेडी आपको सिखाए जा रहे हैं लाइव स्ट्रीम के अंदर, और साथ साथ आपको शॉर्ट कोर्स भी करवाया जा रहा है ट्रेडिंग के मतलब। शॉर्ट कोर्स करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर या फिर व्हाट्सएप नंबर के ऊपर डायरेक्ट रब्ता कर सकती हैं। आइए चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। आज है 27 जनवरी और 29 जनवरी से 2 फरवरी के एनालिसिस में फंडामेंटल हमने कवर किए हैं, क्वार्ट रिपोर्ट्स पढ़ लिए, और अब टेक्निकल एनालिसिस की बारी है। तो देखते हैं अब टेक्निकल एनालिसिस में क्या होने जा रहा है। लास्ट सेगमेंट है हमारा। इस वक्त मेरे सामने जो ओपन है ये है चार्ट वीकली का, क्योंकि वीकली एनालिसिस करने जा रहे हैं तो इस वक्त मेरे सामने वीकली चार्ट ओपन है,
और वीकली चार्ट में जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, मैं सोच रहा था कि आपसे काफ़ी डिटेल के साथ इसको शेयर किया जाएगा। और इस वक्त करंट जो पोजीशन है वो है हमारे सामने, ये फॉलिंग पोजीशन है। यहाँ से मार्केट गिरी है जो कि 2088 का एरिया था, और कहाँ तक गिर सकती है इसकी बात कर लेती हैं। इस वीक में कहाँ तक गिर सकती है, ये है जनाब 1900 और 18, सॉरी 1918 पर नहीं जाएगी, यहाँ पे सॉरी डे 1, ये है जी 1973 से 75, ठीक है 1973 से 75 इस एरिया में मार्केट आने की कोशिश करेगी, और यहाँ से फिर एक छोटा सा पुल बैक लेगी मार्केट, दोबारा से वापस 2010, 11, 8, 7, 8 और वहाँ से फिर दोबारा वापस नीचे आने की कोशिश करेगी। तो इस वीक में जो एक्सपेक्टेड मूव मुझे नज़र आ रही है, उसमें जो चीज़ आपके साथ शेयर करनी है वो नंबर 1 कि हमने इस एरिया को बहुत ज़्यादा अहमियत देनी है। और ये एरिया कौन सा है, 1999 वाला, ठीक है 2011 से लेके 2005 से नीचे जैसे ही कैंडल क्लोज होगी तो आपने सेल करनी है। बेसिकली मैं सेल में हूँ और स्ट्रांग सेल की इंडिकेशन है, तो मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ सेल की, और बाय की तरफ नहीं देख रहा हूँ। अगर पुल बैक लेती है, फ़र्ज़ कीजिए मार्केट पुल बैक ले लेती है, तो पुल बैक के लिए फिर H4 के चार्ट को देखेंगे। पुल बैक के लिए सबसे ज़्यादा अहम एरिया जो है वो ये है कि मार्केट इस एरिया को क्रॉस कर जाए। ये है 2033 से लेके 2036, इससे ऊपर H4 की कोई कैंडल क्लोज होती है तो फिर मार्केट वापस 2063 तक जा सकती है, ठीक है। लेकिन मार्केट में जो चांसेस हैं, जिस तरह से ये H4 क्लोज हुई है, तो मार्केट के चांसेस ये हैं कि मार्केट थोड़ा बहुत मज़ीद ऊपर जा सकती है, 2022, 23 या 24 तक मज़ीद जा सकती है, और मार्केट यहाँ से वापस नीचे की तरफ यहाँ से गिर जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ से 2022, 23, 20, 21 और या ज़्यादा से ज़्यादा 23 के एरिया को टच करके मार्केट वापस आ सकती है। यहाँ से ये एक स्विंग बन चुका हुआ है ऑलरेडी, और यहाँ से मार्केट इस दफ़ा जो आके गिरेगी तो 2005 का जो ये लेवल है यहाँ पे, इसके एरिया से नीचे क्लोज़ करना मार्केट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सॉरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 2005 से नीचे क्लोज़ करना। 2005 से नीचे क्लोज़ कर जाती है मार्केट तो फिर हमारे सामने जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो है 1994 और 1978। ये हमारा सपोर्ट लेवल है इस वीक का, ठीक है। इस वीक में 1978 पे आके मार्केट जंप लगा सकती है 1994 से 2005 के ऊपर, और फिर देन मार्केट वापस दोबारा यहाँ से इस एरिया से वापस ये ऊपर और वापस नीचे की तरफ 1950 और 1930 वाले एरिया में आने की कोशिश करेगी। ये तो हो गया फर्स्ट सेलिंग सिनेरियो, ठीक है। अगर मार्केट 2005 से नीचे 1978 पे आती है तो नेक्स्ट क्या कुछ कर सकती है, 1978 से 2005 से 11 दोबारा जा सकती है। अब अगर देखते हैं मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई इंटरनेशनली क्राइसिस स्टार्ट हो जाती हैं, तो मार्केट का फर्स्ट सिनेरियो ये है कि मार्केट 2011 या 2013 के ऊपर आएगी, 11 से 13 के ऊपर आएगी, और यहाँ से मार्केट दोबारा से कोशिश क्या करेगी फिर पुल बैक लेने की। ये वाला एरिया हमारा 2011 से 13, यहाँ से पुल बैक लेगी, यहाँ से पुल बैक लेती है। नंबर 1 याद रखिएगा, फ़र्ज़ करें मार्केट यहाँ से पुल बैक लेती है और 2032 वाले एरिया को क्रॉस कर जाती है, यहाँ से क्लोजिंग कर जाती है 2036 से ऊपर। ये जो लास्ट वीक है इससे ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज कर जाती है 2036 से ऊपर H4 की, तो देन मार्केट में फिर एक बुलिश मूव आ सकती है और ये वापस जा सकती है 2066 से लेके 2093 तक, ठीक है। तो ये तब मुमकिन है कि जब मार्केट में कोई ऐसा अनहोनी हो जाए, कोई वार की कंडीशन आ जाए, कोई
इंटरनेशनली क्राइसिस आ जाए, मुल्क आपस में उलझ पड़े, तब ये सूरत हाल बन सकती है। अदरवाइज़ टेक्निकली मार्केट क्या है, सेल है। और सेल में यहाँ पे मैंने एक चैनल लगाया हुआ है, ये एक चैनल है और इस तरह से, ठीक है। तो मार्केट इस वक्त जो कर रही है वो है सेल में गिरने की कोशिश कर रही है। और 1975 1973 जो है मार्केट का एक एक्सट्रीम लेवल है, यहाँ तक आने की कोशिश कर रही है। इस लेवल से जब तक मार्केट आगे रीटेस्ट नहीं होती तब तक ये मज़ीद बाइंग की तरफ जाने वाली नहीं है। तो यहाँ से सेल भी तभी होगी कि मार्केट 2078 पे आके एक बाउंस मारे वापस 2005 से 7, और 7 से जब गिरेगी तो आपकी मुसलसल यहाँ से एक कंफर्मेशन मिल जाएगी और उसको हम फिर लाइव कैप्चर करेंगे इंशाल्लाह लाइव स्ट्रीम में। आइए देखते हैं ज़रा GBP USD को। GBP USD के अंदर ये एक मैंने रेंज बॉक्स बनाया हुआ है प्रीवियस वीक का, 21.2616 से लेके, तो 1.2616 से लेके अप साइड में है, ये कौन सा लेवल है 1.279095, ठीक है। तो इस एरिया से मार्केट फ़िलहाल ना तो अप साइड पे ब्रेक हो रही है ना ही डाउन साइड पे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कुछ चीज़ें जो है वो नज़र आ जाती हैं। तो मार्केट यहाँ से बाइंग की कोशिश करेगी। GBP USD रिट्रेस करता है नीचे, और नीचे हमारे पास यहाँ पे डबल कैंडल मौजूद है, इस एरिया में आ जाती है। फ़र्ज़ कीजिए इस एरिया में आ जाती है 1 और 25,500 25,600 इस एरिया में आ जाती है, तो ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। यहाँ से मार्केट बाय हो सकती है GBP USD। सेलिंग इससे नीचे है, 25.50 25.40 से नीचे है, नीचे गिरती है तो फिर हमारे पास नेक्स्ट टारगेट GBP USD का आ जाएगा ये वाला। और ये कौन सा है, ये है 1.2030, ठीक है, 1.2030 है, 21.20 है और 20.30 है। तो यहाँ से फिर तकरीबन इस एरिया को क्रॉस करती है, 300 से 400 पे मज़ीद नीचे गिर सकती है। अलबत्ता यहाँ से ये वाला एरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है, ठीक है, ये हल्का फुल्का एरिया नहीं है। 2480 है, ठीक है, 2480 और 2550। तो यहाँ से मार्केट वापस उठती है तो ये काफ़ी ऊपर जाएगी, और ऊपर जाने की सूरत में हमारे पास फिर ऊपर डबल कैंडल रिजेक्शन है, और यहाँ पे फिर 1.3080 तक जा सकते हैं GBP USD। यूरो USD की बात कर लेते हैं। वीकली चार्ट इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि हमने पूरे वीक को कवर करना है, तो वीकली जोन हमें पता होने चाहिए। तो यूरो USD का जो स्ट्रांग वीकली जोन है वो हमारे सामने ये बन रहा है, देख लें, यहाँ पे डबल रिजेक्शन है, फिर यहाँ पे डबल रिजेक्शन है। तो इस हिसाब से 1.0641 या फिर 1.0700 यहाँ तक मार्केट आ सकती है, और ये काफ़ी तगड़ा जोन है। यहाँ से फिर बाइंग, यहाँ से आपने सेलिंग की नहीं सोचनी है, इस एरिया से आपने बाय का सोचना है, और यहाँ से मार्केट बहुत ज़बरदस्त बाय करेगी, यहाँ से फिर सेलिंग नहीं होगी। ये POI आप जो है अपने पास मार्क आउट कर रहे हैं 1.0640 से 700 के दरमियान, ठीक है। ये 60 पिप का POI है। यहाँ से मार्केट वापस फिर आपको 1000 से ज़्यादा पिप ऊपर दे सकती है। 1000 यूरो USD का एक लॉन्ग टर्म सिग्नल बनेगा ये। GBP JPY की बात कर लेते हैं। GBP JPY भी यहाँ पे बाइंग पोजीशन में जाने की कोशिश कर रहा है, सेलिंग में नहीं है। और सेलिंग की अच्छी पोजीशन, बाइंग की अच्छी पोजीशन अगर देखते हैं तो बाइंग की पोजीशन, अच्छी पोजीशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये एक पोजीशन मिल रही है अगर मार्केट यहाँ पे आ गई तो, ये वाली पोजीशन है मार्केट में 183.81, बट यहाँ पे आने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है। फ़र्ज़ करें 182 183 पे आ जाती है मार्केट, और नेक्स्ट वीक में या उससे अगले वीक में, तो वीकली सिनारियो देख रहे हैं, यहाँ पे आ जाती है तो यहाँ से बहुत अच्छी बाइंग हो सकती है।
और डेली का सिनेरियो देखें तो डेली में बहुत अच्छी बाइंग है, रिवर्सल ऑलरेडी बन चुका हुआ है और मार्केट यहाँ से मज़ीद अब बाय की तरफ जाने की कोशिश करेगी। GBP JPY मज़ीद अब सेल की तरफ आने की कोशिश नहीं कर रहा है और यहाँ पे इस वक्त कोई बाय या सेल नहीं बन रही है। करंट जो सिनेरियो है वो है 187.35 और 188.61, इसके दरमियान ये तकरीबन 120-125 पिप का एरिया है। यहाँ पर मार्केट स्टक है और पूरा एक हफ़्ता हो चुका है मार्केट इसी एरिया में स्टक है। इसको ब्रेक कर दिया अप साइड पे तो ये वापस 193 तक जा सकता है रेट इसका, और नीचे की तरफ अगर गिरती है 187 से तो वापस 184 और 183 तक मार्केट वापस आ सकती है। 183 वाला लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे आ सकती है। तो अप साइड पे जाती है तब भी यहाँ से तकरीबन 500 से 600 पिप है, और डाउन साइड पे आती है तो तब भी यहाँ से 400 पिप नीचे मार सकती है। USD JPY की बात कर लेते हैं। ये भी एक चैनल के अंदर है और ये भी स्ट्रॉन्ग किस्म की रेजिस्टेंस के ऊपर है, और ये रेजिस्टेंस ब्रेक करती है मार्केट 148.44 148.44 को ब्रेक करके अप साइड पे निकलती है मार्केट, तो फिर वापस ये ऊपर वाली साइड पे बात कर लेते हैं। हमारे पास जो रेजिस्टेंस एरिया है, हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे 151.17 बन रहा है। USD JPY की बात कर रहा हूँ। USD JPY स्ट्रॉन्ग बुलिश है, बैरिश नहीं है। US ऑयल की बात करते हैं। US ऑयल भी यहाँ पे मैंने चैनल लगाया हुआ था और इस चैनल ने बहुत अच्छा वर्क किया है। H4 में ब्रेकआउट हो रहा है चैनल का, और ऑलरेडी मार्केट जो है 78 का एरिया टच कर चुकी है। ये वाला एरिया टच कर चुकी है, और नेक्स्ट इसका मैंने जो ड्रा किया था लाइव स्ट्रीम के अंदर ये है 84.83 और उससे ऊपर फिर 89। तो मार्केट बुलिश है US ऑयल की। US ऑयल को देखते हैं कि वापस कहाँ पे आए, कहाँ से हमें बाय करनी चाहिए। तो ये एक POI मैंने लगाया था आप लोगों के लिए, और ये था 75.90। तो मार्केट कल यहाँ पे आई है 75.90 को टच करके यहाँ से भागी है ऊपर, ठीक है। अब करीब मार्केट का वापस आने का जो है नहीं कर रहा, दिल नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट इसको लाइव देखेंगे कि ये कहाँ से गिर सकती है। आइए गोल्ड को रिवाइज कर लेते हैं और गोल्ड के पॉइंट जो है वो दोबारा से देख लेते हैं। गोल्ड के जो मेन पॉइंट है इस वीक के, ये खिचड़ी अब काफ़ी बन चुकी है, तो खिचड़ी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब ख़त्म करते हैं। मेन पॉइंट जो है इस वीक के वो आप नोट कर लीजिए। मेन पॉइंट में सबसे पहले है 2005 वाला पॉइंट। 2005 से नीचे आके क्लोजिंग करती है मार्केट, तो यहाँ से आपको सेल मिलेगी, और सेल दो वापस 1975-78 तक जा सकती है, इवन 1950 तक भी जा सकती है। सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है गोल्ड के अंदर, बाइंग प्रेशर बिल्कुल कम है। तो कोशिश कीजिए इसको सेल करने की, बाय में नहीं बैठना है। और बाय अगर करना है हमने तो बाय कहाँ से करेंगे, 2036 से ऊपर निकलती है, और उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव 2038 है। 2038-40 से ऊपर ये चैनल ब्रेक करती है मार्केट अप साइड में, तो हम करेंगे इसको बाय। अदरवाइज़ हम यहाँ में सेल ही देखेंगे। सेल में 2005 से नीचे मुसलसल 1975 तकरीबन $30 यानी 3000 पिप बनते हैं। तो 3000 पिप छोटे नहीं होते, 300 पिप छोटे नहीं होते, और ये काफ़ी बड़ी जो है ड्रॉप होगी। तो इस मूव को कैश करने की कोशिश कीजिए। सेलिंग में हम सेलिंग में और मुसलसल सेलिंग में। उम्मीद करता हूँ आपको अब वीकली एनालिसिस की समझ आई होगी, और आपने तमाम किस्म के लेवल जितने भी बताए हैं वो सारे अपने पास नोट कर लिए होंगे। कोशिश किया करें कि वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट अपने पास सेव कर लिया करें, ताकि आप ये सारे लेवल अपनी स्क्रीन के ऊपर ड्रा कर सकें। मिलते हैं सोमवार वाले दिन
डेली फोरकास्ट में और लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।